अस्सलाम वालेकुम। कल आपके फ़ैसले का दिन है और आपको फ़ैसला ये करना है कि ये मुल्क अंधेरों में ही भटकता रहेगा या हम इसे किसी रोशनी की किरण की तरफ ले जाएंगे, इसे खुशहाली, इस्तेकाम और तरक्की देंगे। ये फ़ैसला आपको करना है कल। और मैं आपको पिछले 1-1.5 साल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जाली इलेक्शन में वोट डाल के आप उस जाली निज़ाम को इस्तेकाम बख्शते हैं। यानी कि इस मुल्क पे जो कब्ज़ा है, नाजायज़ कब्ज़ा है इस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें पिंडी, अदलिया, बड़े कारोबारी, नौकरशाही, बड़े ज़मींदार शामिल हैं, इनका कब्ज़ा है इस मुल्क पे। सरदार, जागीरदार, इन सब ने मिल के इत्तेहाद करके इस मुल्क पर कब्ज़ा किया है। अगर आप इनका कब्ज़ा जारी रखना चाहते हैं तो जाली इलेक्शन में जाएं और अपना वोट डाल दें। हालांकि गिना फिर भी नहीं जाएगा वो। अगर आप वोट डाल भी देंगे तो वो गिना नहीं जाएगा। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ये जो 75 साल का सिलसिला है जाली इलेक्शन कबूल करने का, इसे मुस्तरद कर दें। मेरी दरख्वास्त है आपसे, क्योंकि माइनस ऑल पुरअमन तरीके से जब ही हो सकता है जब आप वोट की ताकत इस्तेमाल करते हुए वोट ना देने। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। अब आप खुद देख लेना कि अभी आपने वोट डाला नहीं है, आप वोट डालने जाएंगे 8 तारीख को, लेकिन नतीजे का ऐलान अभी से हो गया। आप सोहेल बड़ाई का कॉलम पढ़ लें, उन्होंने तो ये तक बता दी किस पार्टी को कितनी सीटें तय हो चुकी हैं, कौन वजीर आज़म होगा। 2-3 जो नाम है, एक नाम नहीं है, 2-3 नाम है। कौन वजीर आज़म होगा, कौन वजीर दाखिला होगा, कौन वजीर आला होगा पंजाब का, बेटा बेटी दामाद कौन होगा। तो ऐसा इलेक्शन जिसका फैसला हो चुका है, उसमें आपके वोट डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। इनकी या तो ये होता ना कि आप वोट डालते और नतीजा बदल जाता, ऐसा तो नहीं हो रहा। वो तो हर बार इस्तेमाल कर चुके हैं, किस पार्टी को निशान देना है, किसको नहीं देना निशान, किस उम्मीदवार को मंजूर करना है, किसको नहीं मंजूर करना, किसकी नए फाइलें खुलनी है, किसकी नए फाइलें बंद होनी है, किस पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल करना है, किसका नहीं करना कबूल। ये तो सारे फैसले हो चुके हैं। और हमें यह भी समझाया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर और उनके अगर कोर कमांडर्स हुकूमत करते रहेंगे 10 साल तक तो मुल्क में बांग्लादेश मॉडल की तरह तरक्की आ जाएगी। अब आप मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में अब कहाँ है फौज का इतना अमल दखल जितना पहले था। और बांग्लादेश हमसे तरक्की इसलिए कर गया कि उन्होंने ये सोच लिया कि हमें अपने मुल्क को तरक्की देनी है और कामयाब करना है दुनिया में। हम अभी तक अंधेरों में ही भटक रहे हैं। देखिए, हमारे बाद कई कौमें आज़ाद हुई। साउथ कोरिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये हमारे बाद आज़ाद हुई और हमसे आगे निकल गई हैं कौमें। वियतनाम हो गया, वियतनाम में देखें कितनी तबाही आई जंग के बाद, लेकिन वो आज बहुत आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। क्या हम में सलाहियत नहीं है? है सलाहियत। क्या हमारे पास वसाइल नहीं है? है वसाइल। लेकिन हम पीछे इसलिए हैं कि हम पे गोरा साहब के जाने के बाद ब्राउन साहब की हुकूमत है। वो जर्नल जिनकी ताज बरतानिया ने तरबियत की थी कि कब्जा कैसे रखते हैं, वो हम पे काबिज है। उनके साथ अदलिया मिली हुई है, नौकरशाही और बड़े कारोबारी जागीरदार सरदार हैं। तो कल यानी कि 8 फरवरी को फैसले का दिन है आपके लिए। तो मैं एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त लेके आया हूँ कि आप वोट ना डालें जाली इलेक्शन में, क्योंकि तमाम मीडिया भी आपको बता चुका है। अच्छा, ये भी एक मज़े की बात है कि जो दानिश्वर ये कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग हुई है बहुत ज़बरदस्त, वो फिर भी कह रहे हैं जी काबिल कबूल है निज़ाम। यानी किस किस्म की जमहूरी सोच है ये कि वो खुद कह रहे हैं, खुद लिख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये जाली है, इंजीनियर्ड है, कंट्रोल्ड है, सेलेक्टेड है, फिर भी कह रहे हैं जी कबूल कर लें इलेक्शन। भाई क्यों कबूल कर लें यार, क्यों अंधेरों को कबूल कर लें मजीद। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है इसे मुस्तरद कर दें। और अगर इस मुल्क को बचाना है, इसको रोशनी की तरफ ले जाना है, तो मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज करें, कहीं ना जाएं, अपने इलाके में करें, अपने महल्ले में करें, उसकी वीडियोस बनाएं, तस्वीरें बनाएं, पूरी दुनिया को ये पैगाम जाए
کہ یہ الیکشن اس قوم نے مسترد کر دیا ہے اور مزید براؤن کاؤ صاحب کا قبضہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس پیغام پہ غور کریں گے، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے اور ایک عوامی تحریک کا حصہ بنیں گے جو اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ شکریہ۔